कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। बस थोड़ा आजकल यहाँ परेशान चल रहा हूँ। अकोमोडेशन के लेके चक्कर में इधर उधर ही भागाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए आई एम सो सॉरी, पर मैं आज बना रहा हूँ और मैं आपको कुछ अकोमोडेशन से रिलेटेड आज बता देता हूँ टिप्स एंड ट्रिक, जो आप अपने प्लीज़ माइंड पर रखें अगर आप कनाडा आ रहे हैं। और हाँ, मैं अभी बालकनी में बैठा हुआ हूँ ज़रा, ओके, क्योंकि अंदर मेरे फ्रेंड्स लोग आए हुए हैं तो उनकी पार्टी वार्टी चल रही है। आज सबका ऑफ है, तो मैंने सोचा बाहर आके वीडियो बना लूँ, फिर मैं अंदर पार्टी ज्वाइन करूँगा। ओके, सो एक्चुअली क्या है कि पार्टी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे दोस्त का PR कार्ड भी है, तो इसलिए पार्टी चल रही है। ओके, सो चलिए वापस चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर आप कनाडा पे हैं तो प्लीज़, अगर आप स्टार्टिंग पे आए हैं तो ऑफकोर्स आप किसी के साथ कहीं ना कहीं रहेंगे, और स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सपेंसेस भी हाई होते हैं, जो मैंने अपनी पिछली भी वीडियो में बताया था। बट अब उसके बाद जब आप सेटल हो जाए, मतलब 2 या 3 महीने के अंदर, तो प्लीज़ उसके बाद ना अपना अपार्टमेंट ढूंढ के उसे खुद रेंट करके अपनी लीज़ कर लीजिए अपने नाम पे। आप किसी के साथ मत रहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर किसी के साथ रह रहे हैं, अगर उनकी फैमिली आने वाली है, या फिर बाद में अगर वो कह दें कि नहीं आपको अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा, तो उस सीन में आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लीज़ उनके नाम पे है। आपको एनी हाउ वो अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा, या तो फिर आप उस लीज़ में अपना नाम डलवा लें। अगर आप लीज़ में नाम नहीं डलवा रहे, अगर वो नहीं डाल लें और आप खाली 2 या 3 महीने के लिए वहाँ आए हैं, खाली मतलब लाइक कुछ टाइम रुक जाऊँ, उसके बाद मैं अपना अपार्टमेंट खुद रेंट कर लूँगा, तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए वहाँ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्लीज़ लीज़ में अपना नाम ऐड ऑन प्लीज़ करवा लें। ओके, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि अगर लीज़ होल्डर आपको कह देगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा, या वो आपको सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उस केस में आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो आप खुद अपार्टमेंट रेंट कर लें और अपने नाम की लीज़ करवा लें। तो उसमें क्या होता है कि अगर लाइक आप 3 या 4 या अगर एटलीस्ट 2 या 3 पीपल हैं आप, या आप आपके फ्रेंड या कॉलीग्स हैं, तो आप एक अच्छा सा अपार्टमेंट्स हंट करिए और आप उसको लीज़ में ले आइए। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आपकी जेब से आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अब उसमें क्या चीज़ इंक्लूडेड है, यूटिलिटीज़ एक्सक्लूडेड है, वो सब कुछ डिपेंड करता है एरिया पे, लैंडलॉर्ड पे। ओके, तो उसके बाद अगर आप कोई आपके साथ आके रहना चाहता है, लाइक आपने मार्केट प्लेस पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने डाल दिया कि देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ 1 मेल और फीमेल पर्सन, तो उस केस में फिर आपका रेंट कम हो जाएगा। ओके, और आपको एक रूम पार्टनर भी मिल जाएगा। सो आप अपना रूम दे सकते हैं और आप खुद लिविंग रूम में रह सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से भी आप चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं, और ये ज़्यादा बेहतर रहता है। वरना फिर क्या होता है ना, बाद में अगर आपको छोड़ना पड़े जिस जगह पे आप रह रहे हैं, फिर आपको दर दर भटकना पड़ता है, 10 लोगों से पूछना पड़ता है कि यहाँ दिलवा दो, वहाँ दिला दो, और मूव इन मूव आउट करना ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब इंडिया की तरह तो है नहीं आसान, है ना, कि दोस्त को बुला लिया, यहाँ मूव इन कर लिया, यहाँ मूव आउट कर लिया। अब यहाँ आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड तो है नहीं कोई कार लेके आ जाएगा। अब यहाँ पहले फिर आपको रेंट करनी है, और यहाँ लिटरली अपार्टमेंट जो रेट्स हैं वो इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने एक अपार्टमेंट देखा था, मतलब ऐसे रैंडमली देखा था फेसबुक मार्केट में, सेम $1800 में मिला था मुझे 1.5 महीना पहले, और वही आज मैंने देखा वही अपार्टमेंट के रेट $2300। और मैं लिटरली उस अपार्टमेंट को देखने गया, बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट था, $2300। उसमें मेरा सिर्फ इंक्लूडेड क्या था, हाइड्रो और गार्बेज। उसके अलावा मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाईफाई बिल मुझे खुद पे करना पड़ा। अब वो अपार्टमेंट भी एक्चुअल में 1.5 है, और जो उसने मेंशन किया है वो करा है 2 BHK। और 2 BHK में आप सोचेंगे कि 2 कमरे, एक लिविंग रूम, किचन, वॉशरूम। अब वो 2 BHK अपार्टमेंट प्लस 1 बाथ क्या है कि एक कमरा तो नॉर्मल है, अपना नॉर्मल साइज़ में जो होता है, सेकंड बेबी रूम है जिसको उन्होंने 2 BHK में कंसिडर करा है। अब उसमें एक बच्चा रह सकता है 2 से 3 साल का, ना कि एक 25-30 साल का कोई लड़का या कोई लड़की। अब उसमें सिर्फ एक मैट्रेस के अलावा कुछ नहीं आ सकता। वो मैट्रेस क्या है, बिल्कुल आपके H2H कवर करेगी रूम के, और उसके वो मुझसे 2300 मांग रहा है, और उसमें भी बिजली का बिल अलग और वाईफाई बिल अलग। अगर वो मैंने पहले ले लिया होता तो उसमें वो $1800 में सब कुछ इंक्लूडेड था। ओके, तो यहाँ प्रॉपर्टी प्राइस इस तेज़ी से बढ़ रहा है, और बेसिक सैलरी वाला बंदा जो है, मतलब कोई भी स्टार्टिंग में आता है वो बेसिक सैलरी में ही आता है, लाइक $17, या जैसे हम लोगों की $17 है या $18 होगी किसी की फ्यूचर में। तो अब मंथली सैलरी में आप 2300 BHK का अपार्टमेंट कैसे रेंट करेंगे। फिर उसमें आपका और एक्सपेंसेस भी हैं, लाइक आपको ग्रोसरी बाय करनी है, आपके पर्सनल खर्चे हैं आपकी। ओके, और अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, अगर आप बस से जाते हैं, बस का अगर आपके पास कार है तो गैस का आपका हो गया एक्सपेंस। तो ये सारे एक्सपेंस में आपकी सेविंग नहीं हो पाई। तो ट्राई टू कि आप
पहले रेंट करें, ओके। और फिर आप जब ज़्यादा लोग हो जाएं तो सबका नाम आप लाइक अगर 3 जने हैं तो 3 का नाम आप लीज़ में करा लें। उसके बाद आप चौथे जने को आप आराम से कर सकते हैं, तो आपका रेंट कम हो जाएगा उसमें। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी के साथ मूव इन कर रहे हैं और अब वो आपको निकाल दे, तो स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को कम पड़ रहा है, बट आपको बाद में भटकना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप खुद लीज़ कर लें। आपके साथ अगर कोई आएगा मूव इन तो उसे आप ऑप्शन दे दें। जैसे मेरे पुराने वाले अपार्टमेंट में मुझसे कहा था कि आप लीज़ में इन करा लें, पर उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि उनकी फैमिली आने वाली है। तो तब मैंने लीज़ में नाम नहीं करवाया। अगर खाली अब वो है तो अपना नाम लीज़ में करा लें अगर आप किसी के साथ मूव इन भी कर रहे हैं। अगर वो नाम लीज़ में नहीं डाल रहे हैं तो प्लीज़ आप खुद अपार्टमेंट हंट करिए और अपने नाम पे लीज़ कराइए। उससे आपको बहुत चीप प्राइस में भी पड़ता है, आपको बार बार भटकना नहीं पड़ता। बिकॉज आप किसी एक जगह पे जब आप सेटल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूव इन करने में ना डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें आपने उस कमरे में उस फ्लैट में जोड़ ली होती है। आपने सोफ़ा ले आए होते हैं, आप चेयर ले आए होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको लेना। माना या ईज़ी है, आप यू हॉल रेंट कर सकते हैं। यू हॉल से मतलब रेंटल कार है, आप ले सकते हैं। मतलब अगर आपको अपना सामान इधर से उधर ले जाना है, आप खुद रेंट करके कर सकते हैं। बट स्टिल एक जगह से मूव, अब मैं जिस जगह पे रहता हूँ ये पीट रोड है लैंगफोर्ड में। अब यहाँ पे सब कुछ आस-पास पे है मेरे को वॉलमार्ट जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस है। मेरे को डॉलरामा जाना है, वो तो बिल्कुल 5 कदम की दूरी पे है, ओके। मेरे को फेयरवे मार्केट जाना है, वो भी 5 कदम की दूरी पे है, ओके। यहाँ से कॉस्को ओनली 1 किलोमीटर है। यहाँ पे खुद सारी जो भी मेजर बसेज़ हैं यहाँ पे मेरे घर के पास पे आती हैं, लैंगफोर्ड एक्सचेंज पे। तो यहाँ मैं सेटल हो चुका हूँ। अब यहाँ से मैं मूव करूँगा तो मेरे लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टी होंगी फिर वहाँ पे सेटल होना। यहाँ पे क्या है, आसपास सब कुछ अवेलेबल है। टिम हॉर्टन पास पे है, स्टारबक्स बगल में, हर एक चीज़ जो आपको चाहिए यहाँ मेरे आसपास पे है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को छोड़ के अब मैं दूसरी जगह जाऊँ, अब वो उस जाना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो ढूंढना डिफ़िकल्ट है। और रेंट इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि क्या बताऊँ। और विंटर आने वाला है, ओके। अक्टूबर लग गया है, विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। मैंने आपसे कहा था ना आज मौसम थोड़ा वो हो रहा है, मतलब लाइक बहुत सुहावना हो रहा है और बारिश होने वाली है। अगर आप सोचिए यही चीज़ अगर आप विंटर के बीच में अगर आपसे कहते कोई छोड़ दीजिए, आपको दिसंबर में कहते, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि स्नोफॉल हो रही है और आप रूम यहाँ से चेंज कर रहे हो, सारा लगेज ये वो। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप रेंट करो और ट्राई टू सर्च योर ओन अपार्टमेंट। और अभी जिस हिसाब से यहाँ अपार्टमेंट प्राइस बढ़ रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे सर्वाइव करना। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, एज अ जॉब पर्सन, स्टूडेंट्स के लिए भी कितना डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, क्योंकि उनके तो कॉलेज फ़ीस जाती है, सब कुछ फ़ीस जाती है। और सेम एज़ हम लोगों के लिए भी हमें अपनी सेविंग्स भी करनी है, ओके। बहुत से लोगों को घर भेजना है पैसा, बहुत से लोगों के ऊपर लोन है, वो लोन देना है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं कनाडा के अंदर। बट भाई बहुत छोटी चीज़ है, ओके। लोगों के लिए कहते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और लिटरली हम लोग खुद आपस में बात करते हैं। मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ या मैं नए फ्रेंड्स से मिलता हूँ, जब भी हमारे ये कॉमन डिस्कशन होता है, अभी भी मैं अंदर जाऊँगा पार्टी में, यही कॉमन डिस्कशन होगा हमारा कि फ्लाइट प्राइस। और आप लिटरली मानेंगे BC के जो टैक्सेस हैं इतने हाई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी हमारी सैलरी में से 15% कटता है। अगर हम थोड़ा सैलरी और हमारी बढ़ जाएगी, अगर $5,000 के आसपास आ जाएगी, तो 25% टैक्स कटने लगेगा। तो सेविंग्स कहाँ पे होगी? तो उससे बेटर है कि अगर लौट फिर के मैं वहीं पर रहूँगा, अगर कि आप एक अच्छी सैलरी अर्न करते हैं किसी अच्छी जगह पे, तो प्लीज़ छोड़ के कनाडा मत आइए, ओके। आप वहीं रहिए उस जगह पे। या आपके फ्यूचर गोल से अगर कनाडा मैच कर रहा है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप आइए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो सिर्फ देखा देखी में मत आइए, वहीं रहिए जहाँ पे हैं और वहीं अच्छा आप अर्न कर रहे हैं। अगर सेम 30,000 सैलरी एक बंदा इंडिया में कमा रहा है ना, वो शायद सर्वाइव कर सकता है अपनी फैमिली के साथ। बट यहाँ $2,000 कमाने वाला बंदा ना सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि $2,000 आपकी सैलरी है। और अगर आप 4 की फैमिली है तो आप $2,000 में सर्वाइव नहीं कर सकते। योर वाइफ ऑल्सो हैज़ टू वर्क, उसे भी सेम अर्न करना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद अगर आपने कार वार ले रखी है और अदर एक्सपेंसेस, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ग्रोसरी वोसरी, बाहर खाना, फिर उस पर टैक्स देना, कुछ लेना है उस पर टैक्स देना, फिर सारी चीज़ें मिला के ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ओके। तो सब सोच समझ के आइए। अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, ओके। मैं नहीं कहता कंट्री बुरी है, ओके, बट तभी आइए जब आपके फ्यूचर गोल से ये मैच कर रही है।
वरना सिर्फ देखा देखी में बताइए, दुनिया में बहुत जगह है जाने के लिए, वहाँ जाइए। और मैं तो कहूँगा कि अपने ही देश में रहिए, ज़्यादा अच्छा है। ओके, और क्या पता जल्दी मैं भी आपको अपने ही देश में मिलूँ। ओके, तो बस इतना कुछ था आज बताने के लिए, मैंने सोचा आपको बता दूँ। ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट आपको लगे कि इम्पोर्टेंट था आपके लिए तो प्लीज़ समझिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर आपको लगे नहीं इम्पोर्टेंट था तो प्लीज़ तभी भी रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरत आ ही जाएगी, आपको पड़ेगी अगर आप कनाडा आ जाए। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो ऐसी देखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।